सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह की मारिफत होना। मैं जो काम कर रहा हूँ ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हुक्म है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? अल्लाह का खौफ होना, अल्लाह से डरना। फिर उसके बाद तीसरी जो चीज़ है अहम, ये जो फरीज़ा ले रहा है हमारे से अल्लाह ताला, ये नेक काम अमल की तौफीक देकर मौका जो दिया है, इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। तो अब इस चीज़ में सबसे अहम चीज़ क्या है अगर बोले तो, हज का जब मसला होता है तो आदमी चंद गलतियां करता है अनजाने में। बाज़ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इफ़अल ला हरज, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परवाह कीजिए, ऐसा करो। यानी मतलब कोई कंकर मारने के लिए नहीं जा सकते तो उनके बदले में कोई दूसरे जाते हैं तो कर सकते हैं। छूट होने के बावजूद इस चीज़ में गलती नहीं करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना। साथ में हज के अरकान के सिलसिले में अल्लाह से दुआ करना कि कोई रुकन हमसे ना छूटे, कोई रुकन ना छूटे। आखिर में दुआ करना क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबतुल्लाह बनाने के बाद अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर फरमाते हैं कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। काबतुल्लाह फिनिश होने के बाद क्या करते हैं? ऐ अल्लाह इस अमल को तो कबूल फरमा। तो जितने लोग हज को जा रहे हैं आखिर में उन लोगों को ये कहना है, ये दुआ मांगना है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह हमारे से ये अमल कबूल फरमा, तो सुनने और जानने वाला है। तो कबूलियत की दुआ करना, बस यही मुख्तसर से अल्फाज हैं। और जो नफली उम्रा है उसकी ज़रूरत नहीं है इस वक्त। देखिए, हर आदमी की ख्वाहिश तो होती है। इस पर हम लोग हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो में क्या होता है, हम लोग पहले उम्रा करके हलाल हो जाते हैं, फिर हज के लिए अलग एहराम बांधते हैं। अहले इल्म ने लिखा है कि उसके अलावा नफली उम्रे की का सबूत नहीं है, नफली उम्रे का सबूत नहीं है। बहरहाल वहाँ पर बेचारे वो सऊदी के जो अहबाब हैं, ड्राइवर वगैरह, तो आयशा मस्जिद आयशा बोलते हैं, कोई जाराना बोलते हैं। बहरहाल इल्म देना ज़रूरी है कि इसमें यानी इस सफ़र में एक उम्रा और एक हज ही बेहतर है। नफिल हज का कोई सबूत नहीं मिलता। अल्लाहु आलम। अल्लाह, मुझे सैयद बुरहानुद्दीन कहते हैं, उमरी।